हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है फैंगशिंग को, जो कि अपने रूम में रेडी हो रही होती है और फिर वो योंगसुआ से मिलने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी वो यांग से मिलती है, जो कि उसे एक एनवेलप देता है योंगसुआ को देने के लिए और उसे बताता है कि ये योंगसुआ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वेट काफी समय से वो कर रहा था। तो फैंगशिंग वो एनवेलप लेके लिफ्ट में आ जाती है और उसे ओपन करके चेक करती है और उसे पढ़कर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब इसमें क्या लिखा है इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर यहाँ पे फैंगशिंग खुद को ये कहकर समझाती है कि कभी कभी हमारा प्यार हमें छोड़कर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता और शायद ये भी हो सकता है कि वो अगले ही पल वापस भी आ जाए, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब तक जो लोग या चीजें हम चाहते हैं हमारे पास होती हैं तो हमें उसे हमेशा चेरिश करना चाहिए और इन मोमेंट्स को यादगार बनाना चाहिए ताकि हमें आगे चल के जिंदगी में कोई भी अफसोस ना रहे। इसके बाद वो योंगसुआ से जाके मिलती है और उसे देखकर काफी खुश होती है, जिसके बाद वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में पोट्री क्लास में जाके एक दूसरे के लिए कप भी बनाते हैं। और इसके बाद योंगसुआ फैंगशिंग को अपने साथ नाइट व्यू दिखाने के लिए लेके जाता है, जिसे देखकर फैंगशिंग बहुत खुश होती है और उस मूवमेंट को उसके साथ एंजॉय करती है। फिर योंगसुआ यहाँ पे फैंगशिंग के करीब आके उसकी आंखों में देख के कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और उसकी ये बात सुन के फैंगशिंग को जोरों की हंसी आ जाती है। योंगसुआ उसे चुप होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है और यहाँ पे फैंगशिंग उससे कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि प्यार में होना कितना अच्छा होता है, क्योंकि हम साथ में मूवीज देख सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं या तो फिर नाइट व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और योंगसुआ से कहती है कि तुमने मेरी हर एक इमेजिनेशन पूरी कर दी और अब मुझे लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रह गया है। जिसपे योंगसुआ कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और तुम्हें मुझसे और चीजें डिमांड करना चाहिए। और यहाँ पे वो योंगसुआ से ये भी कहती है कि अगर किसी दिन हमारा ब्रेकअप होता है तो इसके बाद तुम मुझे कर्ज करना, क्योंकि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो एक दूसरे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। जिसपे योंगसुआ थोड़ा नाराज होता है कि आखिर वो ब्रेकअप की बातें क्यों कर रही है। तो इसके बाद फैंगशिंग उसके लिए जो गिफ्ट तैयार की होती है वो उसे देती है और योंगसुआ वो गिफ्ट लेके काफी खुश होता है। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसुआ को फैंगशिंग का लिखा हुआ नोट मिलता है, जो कि वो उसके लिए बेड पे छोड़ के जाती है, जिसमें उसकी थीसिस डिफेंस के लिए गुड लक लिखा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चुआंग और कोंगसुआ एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब उन लोगों के बीच में एक ऑकवर्डनेस आ गई थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग से मिलने के लिए उसकी क्लासमेट एमी आती है, जिसे वो ढंग से पहचान भी नहीं पाती है, पर वो फैंगशिंग को अच्छे से जानती थी, हालांकि फैंगशिंग उसे याद नहीं कर पा रही होती है। वो यहाँ पे उससे कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करती है, जिसे कोंगसुआ हैंडल करती है। यहाँ पे एमी कोंगसुआ से फैंगशिंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो वो कोंगसुआ उसे बताती है कि वो अभी तक सिंगल है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग रेजिग्नेशन लेटर को देख रही होती है, जो कि योंगसुआ को होता है और उसके बारे में ही सोच रही होती है और उसे लगता है कि योंगसुआ अभी काफी यंग है और उसके सामने पूरी दुनिया पड़ी है, जिसे वो देखना चाहता है और जीतना भी चाहता है और इसलिए वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। और उसे लगता है कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अपोजिट हैं, जहाँ पे हम कहीं मिल तो सकते हैं पर हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते हैं। और यही सब सोच के वो उसके रेजिग्नेशन लेटर पे सिग्नेचर कर देती है। और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यांग ने उसे जो लेटर योंगसुआ को देने के लिए दिया था वो एक्चुअली में रिकमेंडेशन लेटर होता है अब्रॉड जाने के लिए, और वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड जाने वाला था। और ये पढ़ने के बाद से ही वो डिस्टर्ब फील करती है और वो उस लेटर को वापस लाके यांग को दे देती है। फिर बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि यांग योंगसुआ को वो लेटर देता है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि योंगसुआ मेई से मिलता है और यहाँ पे उसे बताता है कि वो श्योर नहीं है कि उसे अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं, जिसपे मेई उसे भरोसा दिलाती है कि फैंगशिंग उसे सपोर्ट करेगी और ब्रेकअप के डर से उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए। पर योंगसुआ कहता है कि 2 साल बहुत लंबा समय होता है और मुझे ये डर है कि कहीं फैंगशिंग को मुझसे बेटर इंसान ना मिल जाए और फिर वो अकेला रह जाए, जिसपे मेई ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग कोंगसुआ और मिस्टर लूमिंग साथ में पूल खेलने जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग को चैलेंज करते हैं और फैंगशिंग वो गेम जीत जाती है, जिसके बाद उन दोनों की बातें सुन के और उनकी क्लोजनेस देख के कोंगसुआ को जेलसी फील होती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और प्रोफेसर सॉन्ग फैंगशिंग को बताती है कि वो जल्द ही अब्रॉड जाने वाला है, जिसपे फैंगशिंग सैड हो जाती है और उसे कहती है कि योंगसुआ ने मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। पर फिर वो योंगसुआ के लिए खुश होती है और कहती है कि मैं ये मोमेंट उसके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर तभी योंगसुआ उससे आके मिलता है और उसके साथ पिक्स खिंचवाता है। यहाँ पे योंगसुआ को पता होता है कि प्रोफेसर सॉन्ग को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए वो खुश होकर उन्हें ट्रीट देना चाहता है, जहाँ पे वो सभी साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे वो योंगसुआ को चिढ़ा रही होती है। तो फैंगशिंग बातों ही बातों में योंगसुआ को बताती है कि उसके ये प्रोफेसर सॉन्ग और उसका भाई यांग दोनों ही डेट कर चुके हैं। और ये जानने के बाद योंगसुआ काफी शॉक्ड होता है कि प्रोफेसर सॉन्ग और प्रोफेसर यांग एक दूसरे को डेट कर चुके हैं
और इस बात पे उसे हंसता हुआ देखकर सॉन्ग उसे कहती है कि उस समय मेरी एज 16 साल थी और लड़कों को लेकर मेरी चॉइस भी उतनी अच्छी नहीं थी। और योंगसुआ को टॉन्ट करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी उस समय क्या एज थी, तुम शायद किंडरगार्टन में रहे होगे। और अगर उस समय ये बात कोई फैंगशिंग को बताता कि उसका फ्यूचर में होने वाला बॉयफ्रेंड अभी किंडरगार्टन में क्यूब से खेल रहा है, तो शायद वो ये बात मानती ही नहीं। जिस पर फैंगशिंग चुपचाप स्माइल करती है और कुछ भी नहीं कहती। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग को अपनी क्लासमेट की बर्थडे पे जाना होता है और वो फैंगशिंग को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने को बोलती है, क्योंकि एमी बकवास कर रही है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई से मदद मांगने पहुंचती है और यांग से कहती है कि तुम मुझे इवेंट में ड्रॉप करके वापस आ जाना, जिसपे यांग कहता है कि मैं अभी काफी बिजी हूँ। जिसपे फैंगशिंग उसे सच सच बताती है कि उसे अपने फ्रेंड के इवेंट पे जाना है और उसे वहाँ पे अपना बॉयफ्रेंड भी लेके जाना है। और यांग से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, जिसपे यांग कहता है कि मैं सच में बहुत बिजी हूँ और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम अपने ब्लाइंड डेट वाले फ्रेंड से मांगो। ये सुन के फैंगशिंग फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग के साथ होती है और वो उसे उस इवेंट में ड्रॉप करने वाले होते हैं और वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप करने क्यों जा रहा हूँ। और उससे कहते हैं कि तुम टैक्सी से भी तो जा सकती थी ना, जिसपे फैंगशिंग एकदम चुप होती है और कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद मिस्टर लूमिंग उसे वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और फैंगशिंग के सारे फ्रेंड्स ये समझ जाते हैं और एज्यूम करते हैं कि यही उसका बॉयफ्रेंड होगा। यहाँ पे फैंगशिंग उन्हें दिखाने के लिए मिस्टर लूमिंग को हग वगैरह भी करती है, जिससे वो काफी शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी एमी को यकीन नहीं होता है कि फैंगशिंग का कोई बॉयफ्रेंड है और फैंगशिंग को उसकी ये बात सुन के गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर लूमिंग की एंट्री होती है और उन्हें अपने सामने देखकर फैंगशिंग एकदम शॉक्ड रह जाती है और वो सभी के सामने खुद को फैंगशिंग के बॉयफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं और ये सुन के सभी शॉक्ड रह जाते हैं और मिस्टर लूमिंग से मिलके सभी बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके बाहर आती है, जहाँ पे वो मिस्टर लूमिंग को देख के वापस अंदर जाने लगती है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फैंगशिंग ऑकवर्डली उनके सामने आती है और सॉरी कहती है और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे इंटेंशन समझ गया था। और फैंगशिंग से पूछते हैं कि आखिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके क्यों नहीं आई, जिसमें फैंगशिंग कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी एज डिफरेंस को लेके गॉसिप करें। तो मिस्टर लूमिंग उसकी बात समझते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड एमी ने मुझे वीचैट पे ऐड किया है। फिर इतने में वहाँ पे एमी अपनी फ्रेंड के साथ आती है तो मिस्टर लूमिंग और फैंगशिंग एक स्वीट कपल की तरह प्रिटेंड करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक बिजनेसमैन आता है जो कि मिस्टर लूमिंग को जानता है, जिसका नाम स्टीव होता है और वो मिस्टर लूमिंग से आके मिलता है। और क्योंकि एमी वहाँ पे खड़ी होके उन लोगों को देख रही होती है तो वो स्टीव से फैंगशिंग को भी मिलाते हैं और उसे बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर स्टीव वहाँ से चला जाता है और एमी भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फैंगशिंग की नजर अपनी बॉस पे पड़ती है और वो देखती है कि वो उसी बंदे से मिल रहा है जिससे अभी अभी मिस्टर लूमिंग मिले थे और मिस्टर लूमिंग से पूछती है कि आखिर स्टीव है कौन। तो मिस्टर लूमिंग उसे बताते हैं कि वो आजिया कंपनी का ओनर है और फैंगशिंग को याद आता है कि उसकी कंपनी को आजिया कंपनी ही खरीदने वाली है और ये सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग थक कर घर वापस आती है और उसकी मॉम से उसे पता चलता है कि योंगसुआ यांग यहाँ बैठा हुआ है और वो उसे उसके लिए फ्रूट्स ले जाने कहती है। इसके बाद वो वहाँ जाती है जहाँ पे योंगसुआ और यांग साथ में गेम खेल रहे होते हैं और फैंगशिंग के आने से योंगसुआ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों ही गेम हार जाते हैं और यांग बहुत गुस्सा करता है और यांग यहाँ पे गेम में लगा होता है जहाँ पे योंगसुआ फैंगशिंग को किचन में बुलाकर उसे किस करता है और फैंगशिंग भी यहाँ पे बहुत खुश दिखाई देती है। इसके बाद योंगसुआ फैंगशिंग और उसकी फैमिली के साथ डिनर करता है जहाँ पे फैंगशिंग की मॉम योंगसुआ से ऑलरेडी काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम और योंगसुआ से कहती है कि तुम्हें मेरी नाइसी से मिलना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लगोगे। ये सारी बातें सुन के फैंगशिंग को गुस्सा आ रहा होता है जबकि योंगसुआ मजे ले रहा होता है और मॉम कहती है कि काश की फैंगशिंग भी मिस्टर लूमिंग को इम्प्रेस कर लेती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों एज अ कपल काफी अच्छे लगते हैं। जैसे ही मॉम ये बात कहती है तो फैंगशिंग को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है जिससे सभी डर जाते हैं और योंगसुआ भी सदमे में रह जाता है और वो चिल्ला के कहती है कि मैंने आपको 1000 बार बता चुका है कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में डॉग घुमाने बाहर जाते हैं जहाँ पे योंगसुआ फैंगशिंग से कहता है कि अगर तुम्हें काफी दिक्कत होती है तो मैं तुम्हारे घर नहीं आया करूंगा और कहता है कि पता नहीं तुम्हारी मॉम को इतनी चिंता क्यों है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है ना। जिसपे फैंगशिंग कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम घर आ सकते हो। फिर योंगसुआ यहाँ पे उसे कहता है कि उन लोगों का 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद वो पब्लिकली रिलेशनशिप में आ सकते हैं और इसके बाद वो इंटर्नशिप से भी रिजाइन कर देगा जिससे कोई भी ऑकवर्ड चीज ना हो और इसके बाद वो उसे बॉल नाइट पे इनवाइट करता है जिसके लिए फैंगशिंग हाँ कह देती है। फिर नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस में मिस वू आई होती है आजिया कंपनी से और उनके आने की अनाउंसमेंट सुन के योंगसुआ काफी शॉक दिखाई देता है। फिर मेइन यहाँ पे कंपनी के बॉस के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करती है और फैंगशिंग यहाँ पे उसे कॉफी सर्व करती है और फैंगशिंग को मिस वू यानी कि मेयन का परफ्यूम काफी जाना पहचाना लगता है और वो रियलाइज करती है कि उस दिन मेयन ही योंगसुआ के घर पे आई थी और फिर वो योंगसुआ को स्टोर रूम में वर्क करते हुए देखती है
और ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि शायद वो मेइन से छुपने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोंगसुआ और योंगसुआ दोनों ही साथ में फैंगशिंग की क्लासमेट एमी से मिलने जाती हैं, क्योंकि उसे अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना होता है। और एमी से ही कोंगसुआ और योंगसुआ को पता चलता है कि फैंगशिंग का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लूमिंग है, और वो उन्हें बर्थडे पार्टी में भी लेके आई थी और सारे क्लासमेट से इंट्रोड्यूस भी कराया। इस चीज से योंगसुआ काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है और कोंगसुआ को भी ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पे उसे उनके साथ सेट करने वाली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ इस चीज से काफी डिस्टर्ब होता है और तभी वहाँ पे च्वांग आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो उससे कहता है कि पहले तुम अपना और कोंगसुआ का मैटर तो सुधार लो, क्योंकि तुम लोगों को देख देख कर मेरे सर में दर्द होने लगा है। और योंगसुआ च्वांग से कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे परस्यू करना चाहिए, जिसमें च्वांग जोश में आके कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो कभी भी तुम्हारे और बॉस के रिलेशनशिप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया है और ना ही किसी को बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। उसकी ये बात सुन के योंगसुआ शॉक्ड होता है और इसके बाद वो एक बार में साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे च्वांग उसे पूछता है कि आखिर तुमने मिस ही को ये बात कैसे एक्सप्लेन की कि आजिया कंपनी की मिस वू तुम्हें काफी ज्यादा महंगे महंगे प्रेजेंट्स देती हैं और तुम लोगों को उस दिन कैफे में मैंने साथ में देख लिया था। जिसपे योंगसुआ उसे बताता है कि हाँ, ये बात सच है कि मेयिन मुझे काफी महंगे गिफ्ट देती है, पर ये बात मैंने कभी भी फैंगशिंग को नहीं बताई। जिसपे च्वांग कहता है कि ये बात मैंने उसे बताई। जिसपे योंगसुआ क्यूरियस होकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्या बताया। तो वो उसे बताता है कि मैंने बॉस से सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने तुम्हें एक वुमेन के साथ देखा है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है और तुम दोनों ही कैफे में एक दूसरे को हक भी कर रहे थे। ये सुन के योंगसुआ काफी फ्रस्ट्रेट होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर फैंगशिंग ने इस बारे में मुझसे कोई बात क्यों नहीं की। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि योंगसुआ मेन से मिलता है और वो यहाँ पे काफी सैड होके मेन को बताता है कि फैंगशिंग अपने फ्रेंड के बर्थडे बैश पे गई थी, जहाँ पे वो मिस्टर लूमिंग को साथ लेके गई। मेन को यहाँ पे लगता है कि फैंगशिंग ने चीट किया है, पर योंगसुआ उसे कहता है कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है और मैं उसका पहला प्यार हूँ। ये सुन के मेन हंसती है और कहती है पहला प्यार, और वो योंगसुआ की तरफ देखकर कहती है कि मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझे प्रपोज किया था शादी करने के लिए। जिसमें योंगसुआ उसे इस तरीके से टीज करने मना करता है। तो मेन उससे कहती है कि चलो उसने तुम्हें चीट नहीं किया तो ये ऐसा क्यों कर रही है। तो योंगसुआ उससे कहता है कि शायद वो मुझ पे अभी भी बिलीव नहीं करती है, वो उसके साथ सिक्योर फील नहीं करती है, वरना रियल बॉयफ्रेंड के होते हुए उसे फेक बॉयफ्रेंड ले जाने की क्या जरूरत पड़ती। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।